हेलो बच्चों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल AB12 मैथ पॉइंट्स में। आज आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है प्रायिकता। इसमें क्या होता है, इसमें इसके सवाल जो आएंगे वो तीन प्रकार के होते हैं और उन्हीं पे बेस्ड होते हैं। पहला होता है सिक्का, कौन जिसे कहते हैं, पहला होगा सिक्का और दूसरा होगा पासा और तीसरा टॉपिक जो होता है वो होगा हमारे ताश की गड्डी। ताश की गड्डी। तो आइए इनका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है इसको समझेंगे और कैसे क्या होता है। बेसिकली होता है ऐसा है कि और जितने भी हमने मैथ जो पढ़ी है, अन्य चैप्टर जो पढ़ते हैं उसमें ऐसा होता है कि कैलकुलेशन ज़्यादा होता है और लॉजिक नहीं होता है। तो और लेकिन इसमें क्या है, लॉजिक अधिक होगा, कैलकुलेशन कम होगा। ऐसे मान के चलिए पिछले जो भी अन्य चैप्टर जो होते हैं उनमें मैथ का कोई भी चैप्टर हो कैलकुलेशन ज़्यादा होता है, 80% कैलकुलेशन है तो 20% लॉजिक वगैरह होता है। और इसमें 80% लॉजिक होगा, 20% जो है कैलकुलेशन होता है। तो कैलकुलेशन वाले कोई बड़े सवाल नहीं होते हैं, इसमें बस लॉजिक लगाना होता है। तो सबसे पहला पॉइंट जो है सिक्का। सिक्के की बात करें, सिक्का जो होता है, अगर हम सही से माने, सिक्का जो होता है एक तरफ होता है हेड और एक तरफ होता है टेल। तो दो ही प्रकार से हो सकते हैं। एक सिक्का शोले मूवी वाला भी होता है जिसमें दोनों तरफ एक ही चीज़ होती है। तो ऐसा सिक्का ना हो, हमारे पास अच्छा सिक्का हो जो पूर्ण रूप से सही हो, एक तरफ हेड हो एक तरफ टेल हो। तो इसमें क्या होता है, अगर हम एक सिक्के को अगर दो बार उछालें, एक सिक्के को दो बार उछालें या दो सिक्कों को एक बार उछालें। सबसे पहले अगर एक कोई सिक्का है, एक सिक्के को जब n बराबर 1, n क्या है यहाँ पर, उछाल है, उछाल की संख्या। एक सिक्के को जब हम एक बार उछालेंगे तो इसकी जो समष्टि है या घटनाएं जो हैं, कुल घटनाएं जो हैं वो दो प्रकार से हो सकती हैं। जब एक सिक्के को हम उछालेंगे तो पहली कंडीशन है उस पर एच आ सकता है या टी आ सकता है। और एच और टी में कंफ्यूज ना हो, हेड और टेल होता है। यहाँ पे आपको लिखा देते हैं, एच का मतलब होता है चित और टी का मतलब होता है पट। देखो कैसे याद करोगे, जैसे चित का मतलब होता है कुश्ती वगैरह होता है दंगल में, उसमें एक पहलवान दूसरे पहलवान को चित कर देता है। चित करने का मतलब पीछे की पीठ लगा देते हैं। जब पीठ लग जाएगी तो हेड ऊपर आ जाएगा, तो इसका मतलब चित करने का मतलब हेड ऊपर होना, तो हेड आना। और पट होने का मतलब टी ऊपर होना। तो इसकी n बराबर जब एक बार उछालेंगे एक सिक्के को तो दो घटनाएं हो सकती हैं, एच हो या टेल हो। इसी प्रकार n बराबर 2, ये n क्या है, उछाल है। अब हम एक सिक्के को दो बार उछालें बारी बारी से या दो सिक्कों को एक बार उछाल दें। तो एक सिक्के को जब दो बार उछालेंगे तो इसकी जो समष्टि होगी वो कितनी हो जाएंगी। देखिए, एक सिक्के को जब दो बार उछालेंगे तो दोनों बार हो सकता है कि एच आए, हो सकता है एक बार एच आए दूसरे में टेल आए, या पहली बार टेल आए दूसरे में एच आए, या दोनों में टेल आए। तो ये घटना कितनी हो जाएंगी, एच एच, एच टी, टी एच और टी टी। देखिए अब यहाँ से देखिए, एच बराबर n बराबर जब एक था, यानी एक बार उछाला था तो दो घटनाएं थी, एच या टी। जब n बराबर एक सिक्के को दो बार उछाला तब यहाँ पर हमें चार घटनाएं प्राप्त हुई जो कि ये लिखी हैं। इसी प्रकार अगर हम n बराबर 3 यानी कि 3 बार उछाल करें, एक सिक्के को 3 बार उछालें तो संभावित घटनाएं क्या होंगी, कुल समष्टि हो जाएगी। हो सकता है पहले पे एच आए, दूसरे पे भी एच आ जाए, तीसरे पे भी एच आ सकता है। तो पहले पे एच, दूसरे पे एच, फिर तीनों पे एच आ सकता है। हो सकता है कि पहली दो उछालों पर एच आए, तीसरे पे टी आए, तो ये हो जाएगा। फिर पहले पे एच, दूसरे पे टेल, फिर एच, ऐसे करके आप बना सकते हैं। फिर पहले पे टेल, बाद में दोनों उछालों पर एच। अब क्या है, पहले दोनों पे टेल, लास्ट में एच, पहले पे टी, फिर एच, फिर टी, और फिर पहले पे एच, दोनों पे लास्ट में टेल। या
लास्ट में तीनों पे टेल। इस प्रकार से आप याद रखेंगे। और देखिए इसमें कितनी घटनाएं हुई, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ से देखिए जब 3 बार एक सिक्के को 3 बार उछालेंगे तो 8 घटनाएं आएंगी। तो यहाँ से देखिए एक कंसेप्ट बन रहा है, हमारा सूत्र बन रहा है। जब n बराबर 1 था, 1 उछाला था तो 2 घटनाएं, 2 बार उछाला था तो 4 घटनाएं, 3 बार उछाला तो 8 घटनाएं। तो यहाँ से हम कह सकते हैं सिक्के के लिए जो समष्टि होगी, कुल समष्टि यस बराबर हम कह सकते हैं 2 की घात n। 2 की घात n क्या है, यहाँ पर उछाल है। अब n बराबर यानी कि 1 होगा तो 2 ही रहेगा, जो कि 2 आए हैं। अगर 2 बार उछालेंगे तो 2 की घात 2 4 आएगी तो 4 हो गई, 3 बार उछाला तो 8 हो गई। इसी प्रकार आगे भी अगर एक सिक्के को 4 बार उछालेंगे तो 2 की घात 4 मतलब 16 घटनाएं आएंगी, कुल समष्टि हो जाएगी 16। तो सवाल जो है 1 से लेकर 3 या 3 से भी 3 तक अक्सर पूछा जाता है आपके सिलेबस में। तो 1 से लेकर 3 उछालों तक आपको ये कुल समष्टियाँ जो हैं वो याद रखनी है। तो ये हो गया आपका सिक्का। सिक्का कैसे क्या बिहेव करेगा, कितनी बार उछालों पर कितनी घटनाएं और कैसे बनेंगी वो आपको बता दी हैं। अब नंबर 2 है पासा। अब बात करते हैं पासे की। तो आइए बच्चों अब बात करते हैं पासे की। देखिए पासा जो है घन के आकार का होता है और इसके 6 फलक होते हैं। प्रत्येक फल अलग अलग लिखा होता है कि एक तरफ एक फलक, दूसरा फलक, तीसरा, चौथा, पांचवा, 6, कुल मिला के 6 अंक लिखे होते हैं सभी अलग अलग फलकों पर। तो यहाँ पर अगर हम एक पासे को n बराबर 1 बार पासे को ऐसे लुढ़काते हैं या उछालते हैं, उछालकर लूडो वगैरह खेला होगा बच्चों आपने, तो उसमें ये होता है। तो n बराबर यानी कि 1 बार जब फेंकेंगे पासे को तो उसकी समष्टि क्या होगी, 6 में से 6 फलक होते हैं तो 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 5 या 6 आ सकता है। जब पासे को 1 बार फेंकेंगे तो ये 6 घटनाएं आ सकती हैं, 6 घटनाएं पूरी आएंगी। और इसी प्रकार अगर हम एक पासे को 2 बार फेंकें तो n बराबर 2 उछाले हैं, पहले जैसे सिक्के में थी उसी प्रकार से पासे में है। तब समष्टि कितनी बनेगी, तो समष्टि बनेगी, देखिए पहले पर हो सकता 1 आए, पहले पे 1 आए तो दूसरे पे भी 1 आ सकता है, तो ये घटना हो गई। पहले पर 1 ही रहा, दूसरे पे 2 आया, पहले पर 1 ही रहा, दूसरे पे 3 आया, 1 4, ऐसे लिख सकते हैं 1 5 1 6। देखिए एक बार हमने क्या किया, पहले ये मान के चले पहली बार जो फेंका है पासा उस पर 1 ही रहा और दूसरी बार जो फेंका है उस पर सब बदल गए, तो ये घटना हो गई। और हो सकता है पहली बार ही 2 आया होगा, तब घटना दूसरी बार पे 1 होगी। इसी प्रकार 2, 2 ऐसे ये कहाँ तक जाएगा, 2, 6 तक। तो 6 घटनाएं इसकी, 6 घटनाएं इसकी। और अगर पहले पे 3 आया तो दूसरे पे भी 1, तो इसकी भी कितनी घटनाएं हो जाएंगी, 3/6, इसमें भी 6 हो गई। पहले पे 4, ये 1 से स्टार्ट होगी, ये कहाँ तक जाएगी, 4, 6 तक जाएगी। पहले पे 5 और 1 से स्टार्ट होकर ये कहाँ तक जाएगी बच्चों, 5, 6 तक। और ऐसे ही पहले पे अगर 6 तो 1 से स्टार्ट होकर 6, तो यहाँ से गिन सकते हैं, इसमें 6 इसमें 6, तो यहाँ पर 6 और 6 इंटू 6 कितना हो जाएगा, 36। तो यहाँ पर टोटल जो समष्टि बनेगी वो कितनी हो जाएगी, 36 से। तो इस प्रकार देखा आपने पासे की जिस प्रकार से जितनी बार उछाल करेंगे और उसकी अलग अलग जो घटनाएं आएंगी किस प्रकार से आप निकाल सकते हैं। अब देखिए इस पे क्वेश्चन कैसे पूछता है, जैसे पूछ लिया कि एक सिक्के को 1 बार उछाला जाता है, फेंका जाता है, तो उस पे सम आने की प्रायिकता कितनी है। तो सम आने की प्रायिकता देखिए बच्चों, 1 बार जब फेंका जाएगा तो ये घटनाएं हैं टोटल, तो कुल घटनाएं कितनी हैं, कुल स्थित कहेंगे, कुल स्थित कितनी हो जाएंगी, कुल स्थित हैं 6। और बात करी सम आने की, देखिए सम होती है 2 संख्या है, 4 है और 6 है, तो सम संख्या आने की स्थित इसको कहेंगे अनुकूल स्थित। क्या कहेंगे बच्चों, अनुकूल स्थित। तो अनुकूल स्थित यहाँ पर कितनी है, 3 है। और प्रायिकता अगर ऐसे पूछ ले सम आने की प्रायिकता, तो प्रायिकता बराबर बेसिक फार्मूला क्या होता है, अनुकूल स्थित बटे कुल स्थित।
कुल स्थित, तो यहाँ पर देखिए अनुकूल स्थित है 3 और टोटल है 6, तो 1/2 इसको हम कैंसिल करके 1/2 भी लिख सकते हैं। तो इसकी प्रायिकता ऐसे ही आपसे कोई ना कोई क्वेश्चन कर सकता है, कैसे भी पूछ सकता है, जैसे सम आना, विषम आना, भाज्य आना, अभाज्य आना, इनमें से कुछ ना कुछ पूछ सकता है। चलिए सवाल जब लगवाएंगे तो वो हम बाद में बताते हैं, अभी आप यहाँ पर कॉन्सेप्ट समझिए इसको। अब बात कर ली, देखिए सिक्के की स्थिति को बता दिया, पैसे की स्थिति को बता दिया। अब तीसरा पॉइंट क्या है, देखिए बच्चों अब बात करेंगे ताश की गड्डी की बात। ताश की गड्डी में कुल पत्ते होते हैं 52, कुल पत्ते 52 होते हैं और इनके प्रकार होते हैं 4 प्रकार होते हैं। अब देखिए प्रकार को समझिए, देखा होगा कि घर और गांव में आसपास में लोग खेलते रहते हैं, कार्ड खेलते हैं, तो उसी गड्डी की बात होगी और आपके जो है सिलेबस में है, इसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। तो ये जो होते हैं कुल पत्ते होते हैं 52, ये होते हैं 4 प्रकार के, चारों प्रकार लिखे दे रहे हैं। तो पहला जो होता है, पहला जो पत्ता होता है उसको कहते हैं हुकुम, क्या कहेंगे, हुकुम कहते हैं, हुकुम प्रकार होता है, इसके पत्ते होते हैं 13। दूसरा होता है जिसका नाम चिड़िया बोलते हैं, चिड़िया, इसके भी होते हैं 13। फिर होता है पान, इसके भी पत्ते होते हैं 13। और फिर होता है हुकुम, चिड़िया, पान। चौथा होता है ईंट, इसके भी पत्ते होते हैं 13, 26, 39 और 52, तो कुल मिला के ये 52 पत्ते हो जाते हैं। अब इसमें भी देखिए आपको अगर दिखा दें, इसमें आपको अगर दिखा दें तो देखिए हुक्म जो पत्ता होता है, ये देखिए गड्डी है बच्चों, ये तो देखी ही होगी। और इस गड्डी में क्या होता है, कुल पत्ते होते 52, तो ये जो पत्तों की संख्या है ये 52 संख्या है। और इसमें से जो पहला प्रकार है हुक्म, आपको दिखाते हैं हुक्म किस प्रकार से होता है। तो ये हुक्म के पत्ते होते हैं, बाकी हमने गड्डी रख दी है तो ये दिखा रहे हैं आपको हुक्म के पत्ते। इसमें 13 प्रकार के होते हैं। पहला होता है इक्का, जिसको कहते हैं इक्का, इस पे ए लिखा होगा, इसको इक्का बोलेंगे। फिर होती है 2 लिखा होता है, इसे दुक्की कहते हैं, जो भी कहते हो 2। फिर होता है 3, नंबर पड़े होते हैं 4, 5 और करीब से देखिए 6, 7, 8, 9, 10 तक नंबर होते हैं। फिर इसको कहा जाता है नौकर कहा जाता है, नौकर बोलते हैं, गुलाम बोलते हैं, जो भी बोलते हैं आपके सिटी में, आपके गांव में जैसा बोलते हैं आप जानते होंगे। इसको रानी बोलते हैं या बेगम भी बोलते हैं, इसको राजा या किंग कहते हैं। तो कुल मिला के ये हो गए पत्ते 13। तो इसके पत्ते होते हैं 13, इसका आप पहचान लेंगे। देखिए ये ब्लैक कलर का होता है, इसका रंग कैसा होगा, काला कलर होगा और 13 पत्ता होते हैं। और इसमें से देखिए, इसमें जो चित्र वाले होंगे, इसी में से जो चित्र वाले पत्ते होंगे, चित्र वाले कितने पत्ते हैं, 1, 2, 3, तो 3 चित्र होते हैं, चित्र के 3 पत्ते होते हैं। और इसका जो कलर होता है काला होता है। और आकृति कैसी होती है, आकृति बच्चों इस प्रकार से होती है, आकृति भी बना के दिखा दिया आपको। अब इसी प्रकार से सभी पत्ते अलग अलग होते हैं। अब दूसरी बात आती है चिड़िया, आपको चिड़िया दिखाते हैं। तो ये पत्ते होते हैं चिड़िया के, बाकी हमने रख दिए गड्डी चिड़िया के पत्ते। इसमें भी वही सब नंबर वही होंगे, जैसे यहाँ पर इक्का जो होता है ए बना होता है, फिर 2, फिर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और फिर ये नौकर गुलाम कहते हैं, बेगम रानी कहते हैं और बादशाह राजा कहते हैं इसे। इस प्रकार से इसका भी कलर कैसा है, काला कलर होता है। और इसमें भी चित्र वाले कितने पत्ते हैं, देखिए बच्चों 1, 2, 3, तो इसके भी चित्र कितने होते हैं, चित्र के पत्ते होते हैं 3। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं। तो ऐसे ही अब आगे की बात करते हैं। आगे क्या है, ये पान है, ये होते हैं पान के पत्ते। इसमें भी सेम वही है, इसका आकार देखो चिड़िया का आकार फूल के जैसा था, ऐसे करके फूल जैसा बना होता है, ठीक है। अब ये पान इसका कलर कैसा होता है, कलर होता है लाल, कलर होता है लाल।
और आकृति कैसी होती है, ये जो आकृति बनी हुई है देखिए बच्चों ऐसे, इसमें भी वैसे हम वही नंबर होते हैं। पहला इक्का जो होता है वो ए बना होता है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक नंबर लिखे होते हैं। फिर ये नौकर रानी राजा, इसमें भी चित्र वाले जो पत्ते हैं वो कितने हैं, चित्र वाले जो पत्ते हैं वो हैं 3। तो ये आप सब समझ रहे होंगे किस प्रकार से कैसे हैं। अब लास्ट जो बचा है हमारे पास, कौन सा बचा है, उसको कहते हैं ईंट। तो ईंट इस प्रकार का पत्ता होता है। इसका कलर कैसा है बच्चों, इसका भी कलर है लाल। कैसा है, लाल। और इसकी आकृति कैसी है, आकृति देखिए, इसका जो साइन होता है इस प्रकार से होता है, बेंजीन जैसे बनाया होगा आप लोगों ने, बेंजीन के आकार का होता है, ठीक है। और इसमें भी मूर्ति वाले जो होते हैं, चित्र वाले, वो 3 पत्ते होते हैं, वही नाम है, सेम वही नाम होते हैं। तो चित्र वाले कितने पत्ते इसके हो गए, इसके भी हो गए 3। तो यहाँ पर बात आएगी, इस प्रकार से हमने सभी को बांट दिया आपस में और देख लिया। अब देखिए, अगर बात आपसे करें कि कुल पत्ते जो काले रंग के हैं, तो काले रंग के कितने कुल पत्ते हैं, इन दोनों से काले रंग के जो पत्ते हैं, कुल काले पत्ते, कुल काले पत्ते, इसके भी 13, इसके भी 13, तो होते हैं 26। ऐसे इस प्रकार से इसकी बात करें, कुल लाल पत्ते, लाल पत्ते, तो लाल पत्ते कुल होते हैं इसी प्रकार से, ये भी 26 हो जाएंगे बच्चों। और अगर बात करें कुल चित्र वाले पत्ते, यहाँ से भी देखिए, इन सब से जो कुल चित्र वाले बनेंगे, कुल चित्र वाले पत्ते, तो कुल चित्र वाले पत्ते कितने हैं, इसके 3, इसके भी 3, इसमें भी 3, 3 3 4 बार हो गए, तो 4 3 12, तो 12 पत्ते होते हैं जिनमें चित्र के होते हैं। अब आपसे पूछेगा कि इनमें से कोई भी क्वेश्चन पूछ लिया, जैसे कि 52 ताश के पत्तों की जो गड्डी है अच्छी तरीके से फेंटी हुई है, उसमें से हुक्म निकालने की प्रायिकता क्या है, तो 13 है, कुल है 52, तो 13/52 हो जाएगा। काले रंग की पूछे तो काला रंग इतने, लाल रंग तो लाल इतना, और चित्र वाले तो 12। तो इस प्रकार से आई होगा, समझ रहे होंगे अच्छे से। और अगर सभी पत्ते जो बात करते हैं, जैसे कि इसमें अब फिर से देख लें एक बार, जैसे सबसे पहले क्या था, आप यहाँ पे समझ सकते हैं। सबसे पहले हमने क्या लिया था, चलिए इक्का बड़ा होता है उसे बाद में करते हैं। ये 2 नंबर जो होता है छोटा नंबर होता है, ये 2, तो 2 जो होते हैं सभी प्रकार में, जैसे इसमें 2 है ऐसे इसमें भी 2 होगा, इसमें भी 2 होगा, तो ये कितने प्रकार के होते हैं, 4। ऐसे 4 बार, कितने बार होता है, कुल 4 बार। ऐसे 3 भी क्या होगा, 4 बार। ऐसे सारे पत्ते होते हैं 4 बार, सभी पत्ते होते हैं। तो कुल मिला के ये हो जाते हैं। अब इनमें क्वेश्चन जो आएगा ऐसे आएगा कि अच्छी तरीके से फेंटी हुई गड्डी, जो जिसमें से एक पत्ता यादृच्छता बिना निकाले हुए, बिना देखे हुए निकाला जाता है, और उसके काले रंग के होने की, या हुक्म होने की, या चिड़ी होने की, पान होने की, या ईंट होने की, या इस प्रकार से जो प्रकार हैं इनमें से कोई भी एक प्रकार बोल दिया जाएगा, और आपसे कहेगा कि वो पत्ता निकालने की प्रायिकता क्या है। तो आप देख लेंगे उनकी संख्या क्या है, तो वो अनुकूल स्थित होगी बटे में कुल स्थित हमेशा 52 रहेगी। तो इस प्रकार से आई होप ये समझ आया होगा। ये कॉन्सेप्ट आप समझिए, इसके आगे आप जो प्रायिकता की जो भी एक्सरसाइज हैं वो आगे हम हल करवाएंगे।